नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रीक ऑफ लाइट SOL एनालिसिस। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे एनालिसिस करने वाले हैं और आपका भी मैं विचार जानना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर यदि मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है ये 4 वर्ड के ऊपर, ये 4 मैथमेटिक्स के ऊपर। पूछना ये है, जानना ये है, समझना ये है कि इन सब में दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देते हैं। 303 से ज्यादा 242 है या 242 से ज्यादा 303 है। फर्स्ट, 11,000 से ज्यादा 6,000 है या 6,000 से ज्यादा 11,000 है। अब हर किसी को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि 6,000 से ज्यादा 11,000 होता है, 303 से कम 242 होता है, 242 से ज्यादा 303 होता है और 11,000 से कम 6,000 होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा पे चलते हैं कि यदि एक थाने में दो चोर गया हो, एक ही केस के बारे में, एक ही केस हो, दोनों चोर के पास लगा हुआ हो और थानेदार के पास में ऐसा कंडीशन है कि इन दोनों में से किसी एक ही को आपको चोर साबित करना है या तो फिर जेल, किसी एक ही को जेल भेजना है। दोनों साबित अगर यदि हो भी जाते हैं तो आप इन दोनों में से किनको जेल भेजेंगे। आज का जो थानेदार है वो है जनता। जनता जमीन का थानेदार होता है, वो तो थाने का थानेदार होते हैं, लेकिन जनता जमीन का थानेदार है। आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं। अब हमें इन दोनों में से ज्यादा कौन है? 242 तो ज्यादा नहीं है, और यदि 242 है तो एक काम करना, मेरे फोन पे 242 मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, सॉरी 303 आप मेरे पास ट्रांसफर करना और मैं आपको 242 ट्रांसफर करूंगा। दूसरा कंडीशन क्या है? 11,000 आप मुझे ट्रांसफर करना, अगर ये 11,000 कम है तो, और 6,000 मैं आपको ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जनता है जो न्यायपालिका का पक्ष रख रहा है, न्याय कर रहा है जनता। ये दोनों चोर साबित कर चुका है जनता ने कि ये दोनों चोर है। अब इन दोनों में सबसे बड़ा चोर कौन है जिसको जेल जाने की जरूरत है, जो जेल जा सकता है? अब आपको लग रहा होगा कि जो 11,000 की चोरी किया वो जेल जाए या 6,000 की जो चोरी किया वो जेल जाए। यहां पर दोनों की बहुमत किसकी ज्यादा है? ये दोनों अंक में कौन सा सबसे ज्यादा है? मान के चलिए कि ये 303 आदमी है और ये 242 आदमी है। ये 242 मिलकर 11,000 चोरी किया और ये 303 मिलकर 6,000 चोरी किया। तो इसमें दोषी कौन है? 303 वाला। 303 वाला ही दोषी है ना, क्योंकि ये तो 6,000 ही चुराया, इसको तो चुरा लेना चाहिए था इसके हिसाब से। इसने ऐसा नहीं किया, अब जेल तो यही जाएगा क्योंकि जनता यही जा रही है। जो थानेदार जो चाहिए, जो थानेदार जो समझेगा जिसको जेल भेजना है उसी को ना जेल भेजेगा। हमें आपको चिल्लाने से, जी सर पैर पकड़ने से थानेदार मानेगा? अगर उसको पीछे के दरवाजे से पैसा कोई पहुंचा रहा है तो उसकी बात सुनेगा ना कि आपकी सुनेगा? आप अपना छाती फाड़ दीजिए, कपड़ा फाड़ दीजिए, बोलिए नहीं सर मैंने तो यही किया, मैंने तो ऐसा बोला नहीं था, मैंने तो ऐसा सर किया नहीं है, लेकिन फिर भी थानेदार आपकी बात नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पीछे से पैसा पहुंच चुका है जिसके लिए उसको काम करके देना है। लेकिन यहां पर क्या है, जनता के पास में पैसा नहीं है, ये जनता को निर्णय करना है, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के सही तरीके से इसको निर्णय करना है। और इसके पास समय भी बहुत कम है, 2 से 3 मिनट या 2 से 3 घंटा मान के चलिए कि इसके पास निर्णय है, लेने का समय है। अब इस स्थिति में क्या करेंगे? कोई भी आके बोलेगा, 5 आदमी को और भी इकट्ठा कर लेंगे तो बोलेंगे भाई ये 303 आदमी मिलके 6,000 चोरी किया और 242 आदमी मिलके 11,000 चोरी किया, तो इन दोनों में गुनाहगार कौन है? गुनाहगार तो ये है जो 242 लोग मिलकर और 11,000 चोरी कर लिया, 303 मिलकर 6,000 चोरी कर लिया। लेकिन अब यहीं अगर जनता से ऊपर उठ के अगर जाता है कहीं और मैटर, जैसे कोर्ट हो गया, कचहरी हो गया,
वहां पे यदि जाता है तो वहां पर जज साहब का एक विचार यहाँ पे ये भी काम करेगा कि अरे भैया इसमें तो 303 लोग थे, इनको तो चोरी नहीं करना चाहिए था, ये तो 242 लोग थे, इनको तो ये सब के सब चोर थे और इनमें तो कुछ ईमानदार तो होना चाहिए था। अगर 303 लोग में कोई भी ईमानदार नहीं था और अगर ईमानदार था बोला तो फिर क्यों नहीं इसको चोरी करने से रोका, इसलिए दोषी 303 है, ये न्यायपालिका बोलेगा। तो यहां पर जनता क्या समझेगी? जनता तो यही समझेगी ना कि न्यायालय घूस ले लिया है, न्यायालय पैसा मांग रहा है, न्यायालय पैसा ले लिया है, तभी इसके हक में फैसला कर रहा है और इसको जेल भेज रहा है, यही बोलेगा। चलिए अब हम आज आपकी बात को समझा देते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी भारत में एक बहुत बड़ा स्कैम का पार्ट बना हुआ है और राजनीति गलियारों में बहुत ज्यादा उसकी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा गर्माहट आ गई है। इसमें निर्णय जनता को लेना है कि कौन सबसे ज्यादा है, किसका समर्थन हमें करना चाहिए और किसको। समर्थन तो हम कर रहे हैं लेकिन उसे भी समझाना होगा कि भैया ये जो चोरी चकारी वाला काम है ये बंद कर दो आप, क्योंकि ये जो चीजें आपने चुराई है ना, ये हमारा ही चोरी आपने किया है और इसने भी जो चोरी किया है ये हमारा ही चोरी किया है, चाहे किसी भी दृष्टि से देख लो, चाहे किसी भी तरीके से। लेकिन चोरी करने वाला, जनता का पैसा चोरी करने वाला ये इतने लोग हैं, 545 लोग। अब हम क्या यहाँ पे करते हैं कि इनको हम जेल भेजेंगे, यानी जनता इसको बायकॉट करेगा। लेकिन राजनीति में ये है इंडी, ये इंडिया वाले हैं, देश का नाम अपने पार्टी को रख के और इतना बड़ा चोरी करेगा तो इसको कोई गाली नहीं देगा, और गाली देंगे तो फिर क्या होगा कि इंडिया को गाली दे रहा है, भारत को तौहीन कर रहा है, यही होगा ना। चोर जो होता है ना भाई साहब, बहुत शातिर दिमाग का होगा, बहुत शातिर दिमाग का होगा। अरे पुलिस के लग जाते हैं केस सुलझाने में, जो उसके लिए पढ़ाई किया है, जो उसके लिए स्ट्रगल किया है, जो उसके लिए एक्सपीरियंस लिया है, जो उसके लिए ट्रेनिंग लिया है, जो करते आ रहा है, उसको चोर पकड़ने में लग जाते हैं 2-2 साल, 10-10 साल, 20-20 साल। तो हम जनता किसको, हम तो सामने वाले को ही पकड़ेंगे ना भैया। एकदम जो जो दिख गया कि हाँ ये हाथ में चोरी का सामान लिए हुए तो ये चोर है, लेकिन पुलिस उसे भी छुड़वा सकती है, कानून उसे भी छुड़वा सकता है, क्योंकि वो पढ़ाई किया है यही सब मैटर पे। तो खैर ये इंडिया वाले हैं जो 242 लोग मिलके 11,000 करोड़ रुपया ऐंठा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं, बेचे हैं या जो भी किया है, लेकिन ये लोग मिलके, ये हैं एनडीए वाले। ये भाई साहब 303 लोग मिलके 6,000 चोरी किए। भाई चोरी नहीं, उसको चंदा बोलिए, चंदा लेना या चोरी करना अगर जनता नहीं समझ पा रही है तो सीधा सीधा समझ तो यही आ रहा है कि भैया चोर है, चंदा चोर है, चंदा पार्टी है, चंदा मांग रहा है, यही सुन रहे हैं ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है स्कैमर, सबसे बड़ा कौन है चोर। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि ये कम लोग मिलके ही इतना बड़ा चोरी कर लिया और ये इतने लोग मिलके इतना का चोरी किया। अब निर्णय जनता को करना है कि हमें क्या करना है। जो आजकल राजनीति की जो गर्माहटें हैं वो जनता के दरवाजे तक दस्तक दे चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आप तक तुरंत मैसेज पहुंचती है। और पहले ऐसा नहीं होया करता था, 2000 के पहले, अगर 2000 ईस्वी से पहले थोड़ा सा चलते हैं तो उस समय ऐसा नहीं होता था। पेपर का इंतजार करते थे लोग, रेडियो का इंतजार करते थे, रेडियो में जो बोलने आते थे उनका टाइम का इंतजार करते थे, तब जनता के पास ये समाचार आती थी, तब एक माहौल उत्पन्न होते 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 फिर शांत भी हो जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे मारो सट से पब्लिक पहुंच गई, रोड पर खट से आंदोलन लगा दिया, चट से पुलिस प्रशासन लेके आ गई लठ, अब हो गया दोनों में मुठभेड़। अब विपक्ष पार्टी इधर के और पक्ष पार्टी प्रशासनिक तरफ के, अब भैया दोनों लड़ते रहो और दोनों आएंगे टीवी चैनल पर, हमारे वाले ने गलती नहीं किया, उसने वाले गलती किया, वो बोलेगा उसने गलती किया, ऐसे ही चलता आ रहा है। जनता मर रही है, जनता के घर नुकसान हो जा रहा है, घर बर्बाद हो जा रहा है, इससे इन दोनों को कोई मतलब नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। कुछ भाई साहब ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि अरे भाई हम अगर किसी का चोरी ही कर रहे हैं, किसी का खा ही रहे हैं तो उसको भी खिला दो, ताकि उसको समझ में आए जब खा ले।
एक बार की घटना है मेरे गांव में, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है। एक बार की घटना है, मेरे गांव के पास में एक लड़का क्या किया कि किसी का बकरा उठा लिया है, 4-5 लोग मिलके और उस बकरे को काटा, बनाया, खाया, और जिसका बकरा था उसको भी खिलाया। दोस्त दोस्त कट गया। बीजेपी ऐसे ही कर रही है यहाँ पे। इंडिया वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हमने बकरा जब चोरी ही कर ली तो हम क्यों खिलाएंगे, और जब भाई साहब पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे उसने भी तो एक दिन चोरी किया था, उसको क्यों नहीं पकड़ा। ऐसे चल रहा है राजनीति हमारे देश में, और यही राजनीति के चक्कर में हम जनता जो इन राजनीतिकारों के पीछे जो पड़ के पागल हो जाते हैं, आपसी मतभेद बना बैठे हो जाते हैं, आपसी भाईचारा को तोड़ देते हैं, आपसी पारिवारिक संबंध तक टूट जाता है, माता पिता में बंटवारे तक आ जाती है, बेटा बाप में बंटवारे तक आ जाता है, भाई भाई में बंटवारे तक आ जाता है, यहाँ तक कि पति और पत्नी जो 7 जन्मों का बंधन है वो भी राजनीतिक गलियारों की चहलकदमी में दम तोड़ देती है। और यही तलाक का कानून के आधार पर लोग एक दूसरे से बिखर जाते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, शायद आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड एक चंदा है जिसको पब्लिक पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उसको चंदा का नाम दे दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। और जो जनता जिसके पास जाती, उन्होंने इस चीज को बंद कर दिया कि भैया जनता आप अपनी जगह पे और इनको करने दो अपनी जगह पे, ना तो इनकी कनेक्टिविटी केवल इतना होगा कि आपका विचार रख लिया जाएगा, ना कि आपसे पैसा ये लोग ले सकते हैं। ऐसा कर दिया कानून ने। और जो सबसे बड़ा चोर है वो अपना ढपली बजा रहा है कि हम सबसे बड़ा ईमानदार, और जो उनसे कम वाले चोरी के आरोपी है उनके ऊपर मटका, भंडा, लाठी, डंडा सब बरसाया जा रहा है कि भैया इससे बड़ा चोर तो और कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा और तो कोई। और इनको चोर साबित करने के लिए ये इंडिया वाले जो हैं, मीडिया वाले अपना रखे हुए हैं, यूट्यूबर रखे हुए हैं, तरह तरह के एजेंडाधारी रखे हुए हैं, प्रोपेगेंडाधारी रखे हुए हैं, विदेश से लोग इनके पोस्ट लिखते हैं और उसको यहाँ ट्रेंड कराया जाता है। ट्विटर ट्रेंड किया, फेसबुक पे ट्रेंड लेके आ रहे हैं, इंस्टा पे ट्रेंड लेके जा रहे हैं, पता नहीं भैया कहाँ कहाँ ट्रेंड करवा रहे हैं ताकि इसको चोर साबित किया जाए और हमसे बड़ा चोर साबित किया जाए। अब जनता को यह निर्णय लेना है कि भैया सबसे बड़ा चोर तू है या ये है, क्योंकि ये तो हमें कुछ खिला भी दे रहा है। जैसे खिलाने का थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूं, खिलाने का मतलब ये नहीं कि इन्होंने 6,000 करोड़ में जनता को अपने बांट दिया, 6,000 करोड़ लिया और जनता में बांट दिया, ऐसा नहीं। व्यवस्थाओं को इन्होंने आगे रखा, सुविधाओं को इसने आगे रखा, सुरक्षाओं को इसने आगे रखा। तो भैया अगर मान के चलो हमारे चाचा, बाप, एक मेरा घर परिवार पूरा भरा पड़ा है जिसमें पिताजी भी हैं, चाचा जी भी हैं, भाई भी हैं, परिवार भी है, सब लोग हैं। तो यदि हमारे घर को सुरक्षा, अगर हमारे घर में कोई चोर डकैत आता है और पापा जी चले गए हैं कमाने और चाचा जी घर पे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि चाचा आप ही संभालना घर को, तो चाचा का क्या कर्तव्य बनता है कि भाई घर को सुरक्षित रखना है, सुरक्षा मुहैया कराना है। अब चाचा जब सुरक्षा मुहैया कराएगा, भैया बाहर में जा के 10-10 लोग, 20-20 लोग से मिलेगा कि भाई जरूरत पड़ने पर तुम आना, तो कोई फ्री में आएगा? पैसा लेगा ना जी, पैसा नहीं लेगा, खाएगा पिएगा ना, चाय तो पिएगा, पानी तो पिएगा, खर्चा तो होगा ना आपका। तो खर्चा तो अब जो ये जो बैठा दिया है जनता ने, इसी ने चाचा को बैठा दिया। अब चाचा जो बैठा हुआ है, पहले वाला चाचा नहीं था जो सिगरेट के लिए हवाई जहाज दौड़ा दिया करता था। ये चाचा क्या है, सैनिक के लिए हवाई जहाज दौड़ा दे रहा है, जनता के लिए हवाई जहाज दौड़ा दे रहा है। ये चाचा में अंतर कुछ और है, इसके साथ जो चाचा है, इसके साथ का चाचा में बहुत बड़ा अंतर है। इसके साथ वाला चाचा में क्या होता था, कपड़ा धुलने के लिए स्पेशल फ्लाइटें बाहर जाया करती थी। क्या तो चाचा प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, चाचा जी हैं, उनको कपड़ा धुलेगा इंडिया में? कोई इंडिया में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कपड़ा धुलने की? इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी नदी है, इतना बड़ा बड़ा समुद्र है, इतने बड़े बड़े कुआं है कि चाचा उसमें डूब जाएंगे। और चाचा कितने बार बड़े बड़े दूसरे कुएं में कई बार डुबकी लगा चुके हैं। खैर, ये जो चीजें हैं, अब चाचा जी भेजते थे सिगरेट लाने के लिए फ्लाइट, किसके पैसा से? इसके पैसा से। चाचा की इतनी औकात तो थी नहीं कि हवाई जहाज खरीदते, अपना
पायलट रखते अपना, फ्यूल भराते अपना और भेजते वहाँ सिगरेट लाने के लिए, कहाँ, विदेश, जहाँ जाने के लिए आम जनता को लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपया खर्चा होता है। वहां से हमारे चाचा हमारे ही पैसों से सिगरेट मंगा के पीते थे, है ना, कमाल की बात है। तो ये नाम भी ऐसे रखे हैं चोर पार्टी कि इंडिया को बदनाम किया जाए और कोई हमें चोर ना बोले। क्यों? क्योंकि इंडिया को चोर कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि इंडिया देश है। भारत दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया, भारत, ये सारी चीजें चली है ना, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, ये सारी चीजें चली है पहले ही ये सब। देखिए अब इसमें एक चीज और मैं इंक्लूड कर दूं, इसमें एक टूल किट होता है। टूल किट बोले तो जैसे आपकी गाड़ी है तो उसमें एक टूल किट होता है कि 16 का पाना लगेगा, कि 14 का पाना लगेगा, 12 का पाना लगेगा, मतलब वो गाड़ी को खोलने के लिए कौन कौन सा पाना रेंज लगेगा। तो ऐसा ही राजनीति गलियारों में भी एक टूल किट होता है कि जनता को गुमराह करने के लिए कौन कौन से शब्द को बोला जाए, कौन कौन से आदमी को खड़ा किया जाए, ताकि जनता मोटिवेट हो और हमारी ओर आकर्षित हो, हमसे प्रभावित हो, और दूसरे पार्टी का ऐसे घेर के बदनाम करें, ऐसे घेर के बदनाम करें ताकि उनको ये लगे, जनता को लगे कि नहीं, ये जो कर रहा है, ये जो कर रहा है चोर, बहुत अच्छा कर रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के पीछे का जो कहानी और किस्सा है वो यही है। और ये सबसे ज्यादा गला, देखो, जो सबसे बड़ा चोर होगा ना, वो सबसे ज्यादा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा कि भैया मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। आज यही कर रहे हैं। मैं सुबह सुबह देख रहा हूँ कम से कम 700 से 800 पोस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आए हैं जिसमें ये चीजें हैं, बीजेपी चोर, बीजेपी चोर, बीजेपी चोर, एनडीए चोर, एनडीए चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर। उसमें से बहुत से कम है जो कुछ लोग जानते हैं इन सारी चीजों को, किस्से कहानियों को, जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो इनकी जो चमचे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत बढ़िया से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया से उनकी जो बरनौल वाली स्कीम है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो इनके बेचारे की इनका जो जनता है ना, वो बहुत भोला है। उनको मतलब नहीं है, उनको बस मतलब है कि हमको जाना है, वोट देना है और बस जिताना है। इनका ये है। इनके वाले जो है 242 है जो 11,000 की चोरी करने के लिए भैया रात और दिन मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग जितने कम है उतने ज्यादा चोरी करेंगे। इनका वाला है कि नहीं रे बाबू, हम लोग जितने ज्यादा हैं, अब हम लोग चोरी करना बंद करो और सबब कमाना धीरे धीरे बंद शुरू करो। अब इनका प्रोपोगेंडा तो कुछ दिख नहीं रहा है जनता के सामने। इनकी प्रोपोगेंडा, इनकी जो साजिशें हैं, वो सब कुछ सामने आ रहा है। आप भी देखिएगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड की आने वाली हकीकत में क्या होता है। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।